हेलो जी, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। अच्छा जी, सबा के हम लेटेस्ट वाले ब्लॉग की बात करेंगे। पिछले वाले ब्लॉग का बना हुआ है वीडियो, बट लेकिन वो वीडियो मैं शूट कर अपलोड करूंगी आज या कल में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ माई चैनल, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया अब तक। तो दीपिका का भी एक जो है वो छूट जो है वो आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा लाइन पे है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ माई चैनल हो गया, ठीक है। तो अच्छा जी, शुरू करेंगे हम ग्रैंड वेलकम के ऊपर कि ग्रैंड वेलकम जो होता है वो कैसे होता है। आप लोगों को आज तक ग्रैंड वेलकम का मतलब ही नहीं पता था, ठीक है। ये आज हम सबा के ब्लॉग से सीखने वाले कि ग्रैंड वेलकम का मतलब क्या होता है। ग्रैंड वेलकम का मतलब होता है कि जब बेटी के ससुराल वाला है उनको 2 फूलों के हार उनके मुंह पे मारो, देन उनके बाद इनको 2 लड्डू खिला दो और इसके बाद पानी पिला दो। ये होता है ग्रैंड वेलकम। जबकि वो आपके पास सालों बाद आए हों, हज करके आए हो, आप उनसे हज के लिए मिलने ना गए हों, जब वो आए हों तब वो मिले ना हों, और ये चीज़ वो इतने फ़ख्र से बता रही है और टाइटल रख के बता रही है ग्रैंड वेलकम। और उसके बाद भाई एंड में कोई भाषण दिया है, कोई भाषण दिया। भाई देखो, भाषण उसी को देना पड़ता है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये पोर्ट्रे कर रहा होता है, जिसको ये खुद को यकीन दिलाना पड़ रहा होता है कि नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बीवी बहुत ख्याल रखती है। क्योंकि पिछले दिनों बहुत लताड़ पड़ी है सना को बोलूँ तो सबा को। उसकी लताड़ पड़ने की वजह ये थी कि उसको मुंबई में जो उसके जो मौदाहा में रहकर जो उसको बहुत ज़्यादा घशतारी हो रहा था ना, तो उस पर लोगों ने बहुत सुनाया था। और जब वो जो अभी जो मेहर वाला आया था उसमें जब वो चहक रही थी, मुंबई जाने का टाइम आ गया था, तो लोगों ने नीचे लताड़ बहुत लगाई थी कि तुम मुंबई में जाने के लिए चहक रही हो, तुम तो मुंबई की हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो इस चीज़ पर पूरी क्लैरिफिकेशन दी है सबा ने, सनी ने आके। और सनी ने आके ये बोला है कि सनी जो है, क्या कह रहा था सनी? सनी ये कह रहा था कि मेरी जो है वो इस दफ़ा सबा ने बहुत ख्याल रखा है, मेरी अम्मी पापा का बहुत ख्याल रखा है। इस दफ़ा सभी सना जो है, सन्ना ही क्यों मुंह में आ रहा है, मेरे सबा जो है बहुत मैच्योर है, ये है वो है। और इस तरीके का बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा भाषणबाजी। चल झूठा किधर का, एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का झूठा। झूठा क्यों है मैं बता दूँ। पहले भी बोलता था तुम मुझसे फ्रेंड्स, ये मुझसे प्यार करती है, फ्रेंड्स मेरे माँ बाप की इज्जत करती है, फ्रेंड्स। तो अब क्यों बोल रहा है कि अब इस दफ़ा इसने ज़्यादा किया, मतलब तू दफ़ा झूठ बोल रहा था ना। झूठा किधर का मिसना, झूठ बोलता है ये, झूठा एक नंबर का झूठा। मतलब अजीब यार। उसका देखो, वो ऐसी नन्ही काकी बन गई है ना, जैसे उसके हाथ पैर चलते ही नहीं है। मतलब उसको 1.5 साल बाद भी इसके ससुराल वालों के सामने कंफर्ट जोन नहीं आया। मतलब हम तो एज अ फैमिली बन के बैठ गए। हमारी तो जो है वो शादी के 2 महीने बाद ही आए थे हम लोग, इतने कंफर्ट जोन में आ गए थे। क्योंकि पता होता है ना, एक लड़की का माइंडसेट होता है कि यार यहीं पे शादी के बाद रहना है, तो एक खुला बन जाता है। वो बेचारी अभी भी शर्मीली दुल्हन बन के घूमती है कि नहीं फ्रेंड्स, मेरा हाथ अभी भी नहीं उठता, आप समझा करें ना फ्रेंड्स। तो बहन टाइम गुजारेगी तो गुजर जाएगा, टाइम गुजारेगी तो कंफर्ट लेवल भी आ जाएगा। लेकिन मसला सारा ये कंफर्ट लेवल, तुम उसको एज अ मेहमान ट्रीट करती हो। यानी क्या, उसने खुद ही ने अपनी जलालत खुद ही कर दिया। हमको जलील करने की जरूरत ही नहीं है कि वहां जाते तो अम्मी ख्याल रखती है, यहाँ आते तो हम ख्याल, मतलब मेहमान वाला तरीका है ना। मतलब वो घर को सब अपना घर नहीं समझती है, तभी तो वो वहां जाती है तो उसका अम्मी ध्यान रखती है ना। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। तुम अपनी जलालत खुद कर रहे हो, तो अब जो देखने वाले होंगे उनको समझ में आ जाएगा। और इस चीज़ पर आगे भाषणबाजी करना, फ्रेंड्स ये तो इतना ख्याल रख रही है, फ्रेंड्स को बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो रख रही होगी तो फ्रेंड्स को दिख जाएगा, लेकिन दिख नहीं रहा तो मतलब फिर तुमको बताना पड़ रहा है, फ्रेंड्स ये मेरे फैमिली का बहुत ख्याल रख रही है, फ्रेंड्स ये इस बार बहुत मैच्योर हो गई है, फ्रेंड्स ये इस बार ये हो गई है। मेरे को लगता है थोड़ा पेटीएम ज़्यादा कर दिया इस बार, तभी इतना ज़्यादा भाषण, तकरीबन 5 मिनट का पूरा भाषण दिया इसने बैठ के। और क्या कहा है कि अब जो है व्लॉग्स जो है वो कम देखने को मिलेंगे। यानी मौदाहा में कंटेंट के चक्कर में आम खिला दिए, सबको ठुसवा दिए, सबको जो है वो बीमार कराने के उस पर आ गई। सब कुछ कर सकती है कंटेंट के नाम पर, और अब मुंबई आकर इसके पास कंटेंट कम आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो घरेलू बहू बन चुकी है, बहुत ज़्यादा घरेलू वाला बिहेव करने वाली। इसलिए इसका जो है वो कंटेंट आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सनी जो है वो बिजी होने वाला है। इसलिए सनी के बगैर तो उसने आज तक एक व्लॉग नहीं बनाया था। इसका पहला व्लॉग भी आपको पता है सनी ने बनाया था। यस, सनी ने बनाया था, तभी इससे अब व्लॉग नहीं हुआ। अजीब यार, मुझे ये समझ नहीं आता। मतलब एक इंडिपेंडेंट वुमेन जो कि इतनी कॉन्फिडेंटल थी, हर चीज़ थी, अचानक ये इतनी डोरमेट्स क्यों बन जाती है? मतलब क्या पोर्ट्रे करना चाह रही हैं ये लोग? अब आप दीपिका को ही देख लो, एक उसके लिए जो है वो डिनर सेट के लिए इतना नाच रही है, इतना रही है। वो बहन, तू महीने के 10 लाख रुपए खुद कमा रही है, तू हर महीने का डिनर सेट खरीद सकती है, तेरे पास इतना पैसा है, उसके बाद भी तू इतनी ओवर एक्टिंग करो। और ड्रामे चेक करो, बचपना चेक करो। आपने बोला था ना मुझे डिनर सेट, मुझे अपनी बर्थडे गिफ्ट का बताओ दीप्ति, तो मैंने ये बताया। यार मेरा दिल करा ना, मैंने कहा भाई ये बहुत अच्छे बंदा है कि इसने इतना बर्दाश्त कर लिया। नहीं तो चम्बा मारने का मेरा दिल कर रहा है इतनी दूर से, इसका कैसे दिल नहीं करा? मतलब कैसे उसने अपने आप को कंट्रोल किया होगा ना श्वेब ने, मैं तो ये सोच रही हूँ।
तो भाई ऐसा ओवर एक्टिंग मतलब समझ ही नहीं आता। आपने बोला था ना मुझे बताओ, मेरे से भी नहीं हो रहा था यार, मैंने इतनी ट्राई करी है, बता सीरियसली 2 बार इस मैंने पॉडकास्ट को बंद करके ट्राई किया, बट नहीं होता अपन से ये नौटंकी। इतनी लेवल की नौटंकियाँ ये व्लॉगर्स कैसे कर सकते हैं मुझे समझ में नहीं। अभी एक आजकल पायल की नौटंकी चल रही है, उसका अलग सीन चल रहा है, डिवोर्स ले लूंगी, ये ले लूंगी, और कृतिका जलती है, कृतिका को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अजीब इनकी इसकी खुन्नस निकल कर बाहर आ रही है, जो ये खुन्नस दिखाना चाह रही है वो आ रही है सीरियसली ये व्लॉग के नाम पर। अब देखना ये क्या करेगी, जब ये सब बाहर आ जाएंगे ना तो ये सारी आवाम को जो है ना वो चे बना देगी, सीरियसली आवाम को चे बना देगी कि मैं तो जो है वो ये कर रही थी, इसलिए कर रही थी, आप लोगों का ध्यान भटका रही थी, करी तो आज से मजलूमियत के टोकरे भरेंगे ना ये सारे के सारे, कि अरमान जरे ने मुझे संभाल लिया, कृतिका ने मुझे संभाल लिया, कृतिका ने मुझे समझाया, अरमान ने समझाया, ये किया वो किया। अभी ये ड्रामा बहुत लंबा चलने वाला है इनका। तो फिलहाल इस ड्रामे को आप लोग एंजॉय करो, ये ड्रामा बहुत लंबा चलेगा। और फिलहाल आप सभा के ड्रामे पे आते हैं। मतलब इनके घर में ग्रैंड वेलकम दिखाया गया, ग्रैंड वेलकम हुआ। ग्रैंड वेलकम कैसे हुआ फ्रेंड्स? ग्रैंड वेलकम हुआ पानी पिला के। मतलब सीरियसली यार, एक टाइम का खाना ही खिला देते, कुछ नमको रख देते, कोई चीज़ रख देते। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अगर वो बाहर का भी खिलाते तो आप ही टॉन्ट मारते हैं कि बाहर का खिलाते हैं। हाँ तो भाई टॉन्ट इसलिए मारते हैं क्योंकि नॉर्मली भी अगर हमारे ससुराल वाले जो हम एक शहर में रहते हैं अगर वो जाते हैं तो ऐसे पानी पिला के तो नहीं भेजा जाता ना, कि खाना पिलाना, और पता भी है कि फैमिली आ रही है तो तैयार करके रखा जाता है। और उसी व्लॉग में जो है वो सनी बोलता भी है कि चलो अम्मी अब ऊपर जाके खाने पीने का देखते हैं कुछ मतलब। और उसकी अम्मी का थोड़ा सा मुंह भी गिर गया। देखो जाहिर सी बात है, इतनी दूर से आए हुए हैं और इतने ट्रेन का सफ़र, और टाइमिंग्स भी खाने के थे कि यार खाना अगर मिल जाता उस टाइम पर तो अच्छा था कि यार एक अच्छा लगता है, एक ससुराल वालों की इज्जत होती है, मायने रखी जाती है। हज कर कर आए, हज की दावत के तौर पर ही जो है वो खाना खिला दिया जाता ना, उसमें फिर इसके भाई भाभी भी नज़र नहीं आए। देखो वो तो नज़र नहीं आएंगे क्योंकि जिस तरीके का शेड इसने किया हुआ है, जिस तरीके के इसने रिलेशंस बना लिए। और देखो रिजा का खिलखिलाना आ गया ना वापसी सामने। मैंने कहा था ना रिजा जितनी मासूम बनी है शोएब के व्लॉग में, सबा के व्लॉग में वो इतनी ज़्यादा कंफर्ट में आ जाती है क्योंकि उसका कंफर्ट लेवल सबा के साथ एक अलग हो गया है। मतलब इन्होंने बच्चे बांट लिए। रेहान उधर कंफर्ट है, ये इधर कंफर्ट है, और रेहान है तो बड़ी भाई चापलूसी वाला सीन चला है, दोनों तरफ रखा हुआ पहिया। उसको पता है यहाँ से भी मिलेगा वहाँ से भी मिलेगा, और वो ब्रांड्स पे ही चल रहा है फुल ऑन। तो मतलब कि इतना, और ये जो है अपनी माँ को भी शेड कर रही थी, यानी इसने ये क्लिप जान के डाला जहाँ सनी ये बोलते हुए नजर आ रहा है कि चलो हम ऊपर चलते हैं और जाकर कुछ खाने पीने का करते हैं। यानी इसने जान के शेड करा, इसने जान के लिखा ग्रैंड वेलकम, जबकि उसको पता था कि ये लिख रही है ग्रैंड वेलकम तो उसको पड़ेगा सुनने को, उसको पड़ेगी डांट उसको सुनने को, और इसकी माँ को जो है वो ट्रोल किया जाएगा। और वही हुआ, इसकी माँ ट्रोल हो रही है। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप जाके देखो तो यही नीचे लिखा हुआ है कि अम्मी से ये भी नहीं हुआ कि एक जो है वो उसके ससुराल वालों की दावत कर ले, खाना ही बना लेती, कुछ भी खाने के तौर पर बना लेती, जरूरी नहीं 56 वो की बनाती लेकिन बना तो लेती, खाना तो खिला देती। काफ़ी सारे कमेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये सब इसको पता है ना। देखो जब आप एक सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, जब आप कोई ऐसी चीज़ बनाओगे तो आपको पता होगा कि इस चीज़ पर ट्रोल, और वो भी इतने टाइम से कर रहे हो कि यहाँ पर ये ट्रोल होगा, यहाँ पर ये ट्रोल होगा। ये जानकर ऐसी चीज़ें डालती है जबकि उसको पता है कि ये चीज़ें ट्रोलिंग के बाइस बनेंगी, और अपनी माँ जैसी को नहीं छोड़ रही तो फिर वो भाई और भाभी को कैसे छोड़ेगी? वाकई लड़की बहुत आसान प्रॉमिस हो गई। मतलब डे बाई डे इसके व्लॉग्स के अंदर चीज़ें खुद मिलती है ना, हमें ढूंढना नहीं पड़ा। मैंने एक ही बार ये व्लॉग देखा है और मुझे चीज़ें यही नजर आई है, खास करके ग्रैंड वेलकम। मैंने कहा ग्रैंड वेलकम पर से सही से बचने वाली है क्योंकि इसने ये जान के किया है। और देखो इतना बड़ा बड़ा टाइटल लिखाया, अम्मी ने किया ग्रैंड वेलकम, और ग्रैंड वेलकम में क्या था, 2 हार ले लिए, वो पिला दिए प्लास्टिक के, और उसके बाद कांच के गिलास में पानी पिला दिया और एक एक लड्डू पिला दिया। ये था ग्रैंड वेलकम फ्रेंड्स। ये इसने सही से चत्थर बढ़वाए। और वो कमेंट सेक्शन में सारे फ्रेंड्स जो है वो शुरू भी हैं, सारे के सारे जो है ना वो रख कर जो है वो सुना रहे हैं कि अम्मी से खाना नहीं बनाया गया, एक अम्मी से खाना ही बना लेती। ये क्या करती है पता है, इसको जब अपने ब्लॉग्स में इसको गालियाँ पड़ी हुई थी नहीं, कि घुमा कर किसी और पे गालियाँ शिफ्ट करा है। इसको पता है गालियाँ तो मुझे ब्लॉग्स में पढ़नी है, इससे अच्छा कि मुझे पढ़ने से अच्छा किसी और को पढ़ना शुरू हो जाए। अब यही काम इसने ये किया। देन उसके बाद इसने सनी को भी गालियाँ पढ़वा दी। अब सनी को कैसे पढ़वाई? जब इसने 5 मिनट का भाषण दिया ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में यही लिखा हुआ आ रहा है, और यही हो रहा है कि तुमको ऐसे भाषणबाजी की जरूरत क्यों है? मतलब क्यों जो है ये दीपिका और शोएब 2.0 बनने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वो लोग नहीं है। दीपिका ने कुछ भी बोल लो भाई, कुछ भी बोल लो, वो बंदी जितनी ओवर एक्टिंग, जितनी ड्रामा बोल लो, लेकिन उसने अपने ससुराल वालों का एक टाइम पर बेइंतहा किया है, बेइंतहा उनको किया है। मेरी गुड़िया, मेरी मम्मी, मेरी अम्मी से ज़्यादा प्यार करने वाली इसने बहुत किया है भाई, इसने बहुत किया। ये तो बात हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि इस बंदी ने नहीं किया। इस बंदी ने इंतहा से ज़्यादा अपने ससुराल वालों का किया है। तो ये कोशिश कर रहे हैं शोएब 2.0 और दीपिका 2.0 बनने की। खास करके सनी जो है वो काफ़ी सनी को ये बना रही है, शोएब 2.0 बनने की कोशिश करवा रही है। और अभी आजकल खुद भी डोरमेट की पोजीशन में जा रही है कि खुद भी अभी डोरमेट बन रही है, खुद भी दिखाती है कि मैं डोरमेट हूँ फ्रेंड्स। मैं अभी इसने ये वाला इसने अब अपना
है ना पलटा मार लिया, इसको पता है कि अभी इसको बहुत गालियां पड़ गई हैं इंतहा से ज़्यादा, क्योंकि अब इसके फ्रेंड्स जो ना वो समझदार हो गए, थोड़े काफ़ी हद तक समझदार हो गए। कुछ अंधभक्त अभी भी हैं, कुछ अंधभक्त अभी भी हैं जिनको नहीं समझ में आता, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स जो ना उसके समझदार हो गए। अभी जो है वो ये चीज़ इसने डाल दी लोगों के दिमाग में कि अब जो है मेरे व्लॉग्स बहुत कम आएंगे क्योंकि मेरी रीच जो है वो डाउन हो रही है। तो मेरे फ्रेंड्स जो है वो, अच्छा जिस बंदी का रूहान जो है वो इतने क्रिटिकल सिचुएशन में था, सब कुछ था, उस वक्त भी इसका व्लॉग आया और ये मुंबई में आके व्लॉग्स नहीं अपलोड करेगी। वाह बहन वाह। अगर 2 दिन बाद इसका व्लॉग ना है ना तो मेरा नाम बदल देना, मैं अपने चैनल का नाम बदलूंगी, ठीक है? सही है, डन है। 2 दिन बाद इसका व्लॉग आ जाएगा, फिर इसका व्लॉग। अच्छा जी, एक पॉइंट जो कॉफी ने कल अपने पॉडकास्ट में उठाया था, वो पॉइंट इसके जो है वो नजर आ रहा। अच्छा, अब यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि ये सब भी तो कॉपी हो रहा है ना। कॉफी ने जो पॉइंट उठाया था, वो कॉफी ने रेडिट पर वो पॉइंट आज आपको दिखेगा, वो पॉइंट इससे पहले नहीं दिखा है, क्योंकि कॉफी ने ये बोला था कि मीरा रोड जो है वो मुंबई में नहीं आता है, वो थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी वो मुंबई से बाहर लग जाता है। तो ये किस उससे मुंबई करती है, और आज ये पॉइंट उसके कमेंट सेक्शन में भी इंतहा से ज़्यादा है, और सेम पॉइंट जो है वो रेडिट पे भी मुझे आज देखने को मिला है। तो वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि भाई तुमने कॉफ़ी पी के उठाया। भाई देखो, जब कॉफ़ी पी को भी इस बात पे बहुत गालियाँ पड़ी हैं, मैंने भी रिसेंट देखा था जहाँ रेडिट पर इसको इंतहा से ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी कि ये जो सिजलिंग टी और इन दोनों का भी कुछ हुआ था, तो उसमें भी सिजलिंग टी ने बोला था कि रेडिट से उठा के छापती है और रेडिट को क्रेडिट भी नहीं देती है, ये नहीं करती, तो उसको भी तो क्रेडिट नहीं मिला ना। ये पॉइंट तो मैंने इसी के व्लॉग में सुना था, इसी के पॉडकास्ट में सुना था, और ये पॉइंट मैंने उसके कमेंट सेक्शन में भी देखा है, और यही पॉइंट सेम मैंने रेडिट पे भी देखा है। अब ये कहाँ से आया अचानक, ये पॉइंट क्यों निकल कर आ गया? फिर मुंबई इसने पहली बार तो लिखा नहीं है ना कि मैं मुंबई जा रही हूँ फ्रेंड्स, इसका तो मीरा रोड शुरू से मुंबई है। और सीरियसली मुझे नहीं पता कि मीरा रोड जो है वो कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता, क्योंकि भाई मैं पाकिस्तान से, इंडिया से तो हूँ नहीं, इसलिए मुझे आइडिया है नहीं। तो ये आप लोग बताना कि क्या वाकई जो है, और काफ़ी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अगर देखो तो लिख रहे हैं कि मुंबई जो है वो थाना रोड में आता है, और सॉरी मीरा रोड जो है वो थाने रोड में आता है, थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये मुंबई में नहीं आता। इतने उससे फ़ख्र से लिख रही है, इसको तो कुछ पता ही नहीं, और मतलब इतने फ़ख्र से बोलती भी है, जहाँ इसको इतनी गालियाँ पड़ रही है, मतलब इतनी फ़ख्र से बोलती है मुंबई आ गई। एक तो ये कुछ 120वीं बार कुछ मुंबई आई है, मुंबई आ गई फ्रेंड्स, मतलब थकते नहीं है। मैं तो ये बोलती भाई मेरे जैसा बंदा तो थक जाए, मैं बोला मुझे नहीं जाना, मुझे घर रहना है, मुझे नहीं जाना, मैं तो ऐसे नौटंकियाँ करूँ इतनी बार ट्रेन में, मतलब हर दूसरे दिन ट्रेन का सफ़र है। और इस बार सबको लेकर आई है, रुखसाना बाजी को भी लेकर आई। अच्छा, अब इस पर मिले जुले रिएक्शन है सबके कि रुखसाना बाजी को काफ़ी लोग बोलते हैं कि ताकि घर का काम करके देगी इसलिए लेकर आई है, वरना इसको जो है घर का काम खुद करना पड़ता, खाने शाने जो उसके बनाने, क्योंकि ये अपने घर तो जब ये अकेली आती है तो उसके खाने का पता ही नहीं होता ना, बाहर से खा लिया, कभी अम्मी के घर खा लिया, कभी कुछ कर लिया, तो इसका खाने का कुछ तो पता नहीं होता। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब सास ससुर आए तो प्रॉपर तीनों टाइम का उनको खाना चाहिए होगा। और उस दफ़ा भी जब ये आई थी तो इसने रखवाया था खाना बनाने के लिए, वरना तो ये खुद कुछ ना कुछ नौटंकियाँ वजह करके खा लेती थी। तो अब इसने प्रॉपर रखवाया, तो उस टाइम पर भी उस दफ़ा ये रुखसाना बाजी को ही साथ लेकर आ गई है कि चलो अब इस दफ़ा जो है आप चलो। ये शुएब 2.0 बन रही है, मैं आपको कह रही हूँ, शुएब और दीपिका बन रहे हैं। जैसे शुएब और दीपिका अब आजकल धर्म दादा को हर जगह लेके जाते हैं, और वो कहीं भी जाते तो उनके साथ इनके जो है ये चंगू मंगू और ये सब होते ही हैं साथ। तो ये अब ये यही कोशिश करिए कि अब ये यही सब करेगी। अब ये चंगू मंगू भी आपको दिखेंगे। एक तो जो ना वो जिसको बोलना और सुनना नहीं आता वो तो साथ ही आया है, लेकिन एक और बंदा भी आएगा जो कि आने वाला है, अब साथ में देखना। तो ये सारे लोग जो है अब दिखेंगे इनको, ये चंगू मंगू भी साथ में अब लेकर आएगी। जो ये सैफी हो गया, ये कृष्णा हो गया, अब ये चंगू मंगू उसके बनेंगे और ये साथ में आने जाने करेंगे। तो ये सीन तो होने वाला है भाई। तो ये अब शुएब 2.0 बन रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी। तो ये बोलती है, अच्छा एंड में ये बोलती है कि मैं तो चाह रही हूँ कि वो यहीं पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन मैं दिल दुखाना नहीं चाहती, ये नहीं चाहती, वो नहीं चाहती। अपने आप को पूरा जो है वो क्लीन वो करते हैं। लेकिन बहरहाल और इसके व्लॉग में कुछ भी नहीं था, खाली ये ग्रैंड वेलकम था और बाकी मुंबई और बाकी वही रोना धोना। फ्रेंड्स मैं अच्छा हुआ मुझे जो है मैं फ्रेंड सनी जो है मुझे यहाँ पे लेके आ गया, लेकिन मैं रो देती, मैं ये कर देती। मतलब बेटी खाला से इतनी अटैचमेंट मेरे को समझ नहीं पड़ती है यार। मतलब कि वो अपने घर की है, ये अपने घर की है, इनके रोने धोने अब तक 1.5 साल बाद भी क्यों खत्म नहीं हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। या तो शायद हम साले बेस ज़्यादा हैं, मतलब हमें तो नहीं आता रोना। हम तो अपनी माँ के घर जाते हैं, अभी तकरीबन रिसेंट 1-1.5 महीना हो गया नहीं जाने का हो रहा, एक बार का भी चक्कर नहीं लगा है, एक बार का भी नहीं लगा है, ठीक है। तो हम तो नहीं रो रहे। शायद मेरे को लगता है शायद हम ज़्यादा बेस हो गए। ये बेचारों के अंदर बहुत एहसास है, ये बहुत सेंसिबल है, बहुत सेंसिटिव है यार, सेंसिबल नहीं सेंसिटिव है, सॉरी। और हम साले मेरे को लगता है बेकार है, बिल्कुल कड़क माशा ही है, कुछ नहीं है हमारे अंदर, कोई दिल विल कुछ नहीं बचा। मतलब हमें तो रोना ही नहीं आता, पता नहीं क्यों यार, ऐसा क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब हम अपनी खालाओं से, अपनी लोगों से इतने इतने सालों बाद मिलते हैं, फिर भी हम उनसे बिछड़ते हुए नहीं रो रहे होते हैं। मतलब क्यों यार, हम इतने अनसेंसिटिव बंदे क्यों हैं यार, मुझे दुख हो रहा है। और वो देखो कितनी सेंसिटिव बंदी है, वो बाकायदा रो रही है। मुझे बड़ा दुख हुआ उस चीज़ को देख करके, उसको रोना अभी भी आता है, पहले भी जब जा रही है तब भी रो रहे हैं। अजीब, मेरे को रोना धोना समझ में नहीं आ रहा होता, ये क्यों रो रहे होते हैं। मतलब ये रोते क्यों, मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताओ, ये रो क्यों रहे हैं। मतलब इनके पास ज़्यादा कमज़ोर दिल है या हमारे पास वो दिल नहीं मौजूद, कुछ तो मसला है।
बाकी उसके व्लॉग में कुछ भी नहीं था ऐसा जिस पर पॉइंट आउट करके, बाकी नॉर्मल सा व्लॉग था। ठीक है यार, इतनी थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो तो मैं थोड़ा सा कर देती हूँ इग्नोर के। नहीं यार, हर चीज़ पे रिव्यू नहीं करना है। हाँ, जिस चीज़ पे रिव्यू करने का, ये एक अच्छी बात है कि चलो ये अपने सास ससुर को लेकर आइए। काफ़ी टाइम बाद एक सास ससुर जो है इनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। एक अच्छा जो है वो उसका ऑब्वियसली इसका होटल जो है वो और स्टार्ट होने वाला है, तो उनके लिए वो उसको लेकर आई। अच्छी चीज़ है जो उसने की, अच्छी लग रही है। देखो बाकी ये जो ज्ञानबाजियाँ की, ऑब्वियसली ज्ञानबाजी की जरूरत नहीं है। देखो जो चीज़ दिखेंगी वो फैंस आपके खुद ही देख लेंगे, उन फ्रेंड्स को खुद ही दिख जाएगा, आपको बोल के नहीं दिखाना पड़ेगा। अगर ये ना बोलते तो शायद इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता कि हाँ नहीं सब जो है वो लेकर आइए, उसके अमल से दिखा दिया जाता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में आकर इतना ज़्यादा ज्ञानबाजी करो। ये सब कुछ फेक लगता है कि आप ज्ञानबाजियाँ कर रहे हो, बैठ के ड्रामेबाजी कर रहे हो। तो ये ज्ञानबाजियां ना करा करो, वो ज्ञानबाजी लोगों को खुद ही दिख जाएगा। दीपिका को ज्ञानबाजी शुरू में नहीं करनी पड़ी थी, ये ज्ञानबाजी आप करती है जब से ये 2 नंबरी जब से इसने की है ना, जब से इसने छोड़ दिया सबको और ज्ञानबाजी शुरू कर दी है इसने, तो अब पता चल जाएगा अब ये फेक कर रही है। पहले इसकी ज्ञानबाजी पे लोग नहीं आते थे, लोग इसके अमल पे बात करते थे कि नहीं यार ये लड़की कर रही है। आज भी जब बात होती है तो दीपिका की बात होती है कि नहीं इसने किया है क्योंकि इसका किया हुआ दिखा है। तो ये बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से आप किसी की सोच नहीं बदलोगे, आपको दिखाना पड़ेगा, अमल ही दिखाना पड़ेगा। और वो अमल अब तक तो नहीं नजर आया है, आगे के ब्लॉग्स में हो सकता है हमें देखने को मिल जाए। लेकिन अभी तो फ्रेंड्स हम व्लॉग्स अपलोड नहीं करेंगे ना फ्रेंड्स, हम बहुत बिजी है, सनी नहीं आ सकता, मेरा एक बाजू कट गया है, तो मैं तो बिल्कुल भी जो है वो व्लॉग नहीं शूट कर सकूंगी क्योंकि सनी नहीं होता, ये नहीं होता। अजीब ही नौटंकीबाजी, मतलब इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाना सनी पे मुझे समझ नहीं आ रहा इस बंदी का। मतलब ये बंदी पहले कॉन्फिडेंट थी, अब ये इतनी ज़्यादा क्यों नाजुक बीबी बन गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है सनी पे कि सनी के बगैर जैसे इसका व्लॉग ही नहीं चलता था। हाँ, पहला व्लॉग भी जैसे सनी ने इसको बना कर दिया था। अजीब, ये मुझे तो समझ ही नहीं पड़ती है, इनकी ये दिमाग अलग ही लेवल पे चल रहा होता है। बहरहाल यही थे पॉइंट्स, होप सो कि यू लाइक इट, तो लाइक इट करना, तो शेयर इट करना बनता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।